इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदौर के एरोड्रम थाना पुलिस के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस पैसा वसूली में इतनी व्यस्त हो गई है कि सिविल लेन देन के मामले को आपराधिक बनाया जा रहा है। दरअसल पूरा मामला दिल्ली में रहने वाली सरिता और अमेरिका में रहने वाले उनके बेटे सौरभ का है, जहां सौरभ के खिलाफ 2 करोड़ रुपए नहीं देने के बदले सरकारी जमीन संजय कोटवानी नामक व्यक्ति को बेचे जाने पर केस दर्ज कर लिया गया था। इस पूरे मामले को निरस्त किए जाने को लेकर सरिता ने अधिवक्ता मनीष यादव के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई के दौरान पूरे मामले में इंदौर हाई कोर्ट की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट ने एरोड्रम पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि फरियादी के आरोप पर पुलिस 2 करोड़ रुपए की वसूली में इतना व्यस्त हो गई है कि जांच करना ही भूल गई है कि मामला सिविल है या क्रिमिनल। पुलिस ने इसकी छानबीन नहीं की कि जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है वह दिल्ली के रहने वाले हैं। पैसे का लेन देन का एग्रीमेंट मात्र 100 रुपए के स्टाम्प पर रायपुर में होना बताया गया है और केस इंदौर में दर्ज कर लिया गया। यही नहीं, आरोपी को जमानत मिली तो पुलिस ने बार बार उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन भी लगाए और पासपोर्ट जब्त करवा दिए। जस्टिस विवेक रूसिया की खंडपीठ ने पुलिस द्वारा दर्ज किए गए प्रकरण के खिलाफ दायर याचिका पर टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने पुलिस की पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया है। याचिका में उल्लेख किया गया है कि पुलिस ने बगैर जांच किए केस दर्ज कर लिया। सरिता और संजय के बीच कोई सौदा नहीं हुआ है। सरिता कभी रायपुर गई ही नहीं, ना ही उनका कोई परिचित रायपुर में रहता है। इसके बावजूद रायपुर में एग्रीमेंट करना बता दिया। इस एग्रीमेंट के आधार पर इंदौर में केस दर्ज कर लिया। वहीं पुलिस भी पैसा वसूली के लिए दबाव बनाने लगी। गिरफ्तार करने की धमकी तक पुलिस ने दे दी। वहीं हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि एरोड्रम पुलिस ने आउट ऑफ द वे जाकर एफआईआर दर्ज करवाने वालों की मदद की है। ये मामला ये था कि एसआईटी चीफ को जवाब देना था 173(3) पे और धारा 91 के आवेदन पे, और हाईकोर्ट का दिशा निर्देश है कि स्पीडली ट्रायल की जाए, मगर अभियोजन के द्वारा ही समय लिया जा रहा है और जो ट्रायल है वो संचालित नहीं की जा रही है। सर, ये जो आप बता रहे कि कमलनाथ जी को जो पेन ड्राइव की बात कर, जी ये वो पेपर में आया था, उसके आधार पे धारा 41 का नोटिस जारी किया गया है और 91 का आवेदन हमारे द्वारा लगाया गया है कि उनसे जवाब तलब किया जाए। अब जो भी जांच विषय वस्तु है वो उससे प्रेजेंट की जाए, मगर अभी किसी प्रकार की कोई विषय वस्तु प्रेजेंट नहीं की गई है। आज की सुनवाई में किस तरह से आप देखेंगे? अभी तो एसआईटी चीफ नए ज्वाइनिंग हुए हैं तो उनके लिए एक समय दिया गया, 10 तारीख दी गई है, 10 फरवरी लास्ट अवसर दिया गया है इनको, और हाईकोर्ट के दिशा निर्देश है कि जल्द से जल्द ट्रायल निपटाई जाए, ख़त्म की जाए, तो वो अभी तक पेंडिंग ही है। ओवरऑल अभियोजन द्वारा ही समय डिले करा जा रहा है। कितने समय हो गए? ये 2020 का मामला है और आज तक विचाराधीन है। अभी तक चार्ज तक इसमें फ्रेम नहीं हो पाए हैं। आज दिनांक को माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय श्री मनोज कुमार तिवारी साहब के न्यायालय में मध्य प्रदेश के बहुचर्चित मामले, जिसे हम सभी हनी ट्रैप मामले के नाम से जानते हैं, उसकी सुनवाई आज नियत थी। आरोपीगण श्वेता विजय जैन, बरखा सोनी एवं आरती दयाल की ओर से उनके अधिवक्ता श्री यावर खान द्वारा दो एप्लीकेशंस लगाई गई थी, धारा 91 सीआरपीसी एवं धारा 173 सीआरपीसी की। इन दोनों आवेदनों पे आज हमें जवाब देना था, पर चूंकि एसआईटी के पूर्व प्रमुख एडीजी श्री विपिन कुमार माहेश्वरी साहब का नवंबर 2023 में सेवानिवृत्ति हो गई है और नवीन प्रमुख एसआईटी श्री आदर्श कटियार को नियुक्त किया गया है और उन्हें 23 जनवरी को ही, आज से 7 दिन पहले नियुक्त किया गया, और वर्तमान में वे कोयम्बटूर में एक ऑफिशियल ट्रेनिंग में हैं दिनांक 2 फरवरी तक। इस कारण इस विषय पर उनसे
चूँकि कानूनी बिंदु पर एप्लीकेशन डिसाइड होना है, एसआईटी चीफ हैं, तो उनसे विचार विमर्श करके ही हम अगले दिनांक को जो माननीय न्यायालय ने 10 फरवरी 2024 नियत की है, उस पे हम दोनों एप्लीकेशंस का जवाब प्रस्तुत करेंगे। साथ ही एक एप्लीकेशन आरोपिया रूपा अहिरवार के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, उसका मोबाइल सुपर्दनामा पे प्राप्त करने के लिए उस एप्लीकेशन का जवाब हमने पुलिस के प्रतिवेदन के साथ आज प्रस्तुत कर दिया है और इस बात का विरोध किया है कि चूँकि इस अपराध का मूल जो है वो मोबाइल संबंधित अपराध हैं, मोबाइल में अश्लील वीडियो कैप्चर करके और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर अवैध रूप से पैसों की मांगनी की गई है, तो मूल रूप से इस मामले में मोबाइल जो है वो वजह सबूत मेन सब्जेक्ट मैटर है, इसलिए हमने विरोध किया है। हमें ट्रायल में उस मोबाइल को एग्जिबिट कराना है, प्रदर्शित कराना है, तो इस बात का पुलिस की ओर से अभियोजन पक्ष द्वारा विरोध किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी पिछले दिनों एक बयान दिया था। मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी द्वारा कोरोना काल के दौरान एक ऑनलाइन पत्रकार वार्ता ली गई थी, जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया था कि हनी ट्रैप कांड से रिलेटेड सीडी और पेन ड्राइव उनके पास भी मौजूद हैं, जिसका संज्ञान विशेष अनुसंधान दल एसआईटी ने लिया और उसी के परिपालन में एसआईटी के मेंबर निरीक्षक शशिकांत चौरसिया द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ को धारा 160 सीआरपीसी के अंतर्गत सूचना पत्र भी प्रेषित किया गया कि वे दिनांक 2 जून 2021 को अपने श्यामला हिल स्थित निवास पर उपस्थित रहें और सीडी पेन ड्राइव जो उन्होंने दावा किया है कि उनके पास है वो उन्हें पुलिस को सौंपें। परंतु जब हमारे पुलिस अधिकारी 2 जून 2021 को नियत समय पर श्यामला हिल स्थित पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ के निवास पर पहुंचे, तब वे वहां पर नहीं मिले। तो क्या सहयोग नहीं कर रहे हैं पूरे जांच पड़ताल में या इस तरह? प्रक्रम पर अगर इस बिंदु पर टिप्पणी करूं तो पूर्व मुख्यमंत्री होने या पूर्व लोक सेवक होने के नाते उन्हें पुलिस के द्वारा दिए गए, कानून के अंतर दिए गए सूचना पत्र का सम्मान करते हुए उस सूचना पत्र के परिपालन में जो उनसे आग्रह किया गया था वो उन्हें उपस्थित होकर वो चीज़ करना थी वहाँ पर, ऐसा मेरा मानना है। कोर्ट के माध्यम से करवाया जाएगा। श्री यावर खान एडवोकेट द्वारा यही आवेदन धारा 91 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत लगाया गया है और उसमें पुलिस के नोटिस का हवाला भी दिया गया है उनके द्वारा कि अगर वे सहयोग नहीं कर रहे हैं तो माननीय न्यायालय से निवेदन है, माननीय न्यायालय आदेश करे पुलिस को और पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ को कि वे इस जो उनके द्वारा दावा किया गया है उसका पालन करें।